हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति, जिसमें हम देख रहे हैं 2D मतलब टू डायमेंशनल, दो निर्देशांकीय, जिसका पार्ट है ये पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं इसको। थ्योरी जितनी भी थी वो हम सब कुछ देख चुके हैं। अब क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 45 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46? देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी, ये हमें पूछ रहा है। दो वृत्तों की परिधियों के बीच सरकमफ्रेंस जो है दो सर्कल की, उनका आपको डिफरेंस दे रखा है कितना, 132 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। अब दो आपको क्या दे रखे हैं वृत्त, तो पहले की सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई R1 और दूसरे की हो गई 2 पाई R2। इनका डिफरेंस ये लीजिए, इनका डिफरेंस जो कि हमको दे रखा है किसके बराबर, 132 के बराबर। दोनों में से मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूं। पाई का मतलब 22/7, ये कॉमन आ गया, अंदर रह गया R1 माइनस R2। तो आप देख सकते हैं जब R1 माइनस R2 लिखा है तो डेफिनेटली R1 बड़ी है और R2 छोटी है। तो R1 बड़ी है, इसका मतलब R1 रेडियस वाला जो वृत्त है वो भी बड़ा वृत्त होगा। चलिए, कुछ कैंसिल होने की चीजें हैं तो बिल्कुल यहां से कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 11 से गया 2 टाइम्स, 11 से मैं इसको कर सकता हूं कितनी बार, ये गया पहले और ये फिर गया 2 बार, 12 बार। 2 और 2 का गुणा कितना, 4, 4 से ये 12 चला गया कितना, 3 बार। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि R1 माइनस R2 जो है वो कितना आ गया, 7 का 3 से गुणा कितना, 21। अब आपको क्या बोल रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है। तो छोटा वृत्त कौन होगा जिसका R1 माइनस R2 आप समझ पा रहे हैं, R1 बड़ा है और R2 छोटा है। तो छोटा वाला वृत्त जो है वो R2 वाला है, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 14। तो आपको पूछा क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल गई, R1 का मान 14 उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 21 में 14 जोड़ लिया हमने, तो ये हो गया कितना, 35। तो आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं नेक्स्ट 47 के बारे में। क्या कह रहा है 47, देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त आपको दे रखे हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 176 मीटर और 132 मीटर, और उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त की परिधि है पहले की 176, मतलब 2 पाई R1 आपको दे रखा है कितना, 176। और दूसरा जो संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब संकेंद्रीय का मतलब होता है इस तरीके से, ये दोनों जो वृत्त है उनका केंद्र एक ही है। तो एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां से पता चल रहा है क्या, 2 पाई R2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 132। तो इनका डिफरेंस आपको दे रखा है क्या, इनका डिफरेंस नहीं दे रखा, सॉरी, आपको 2 पाई R1 2 पाई R2 दे रखा है, आपको इनकी त्रिज्याओं का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2 पाई तो कॉमन आ गया, पाई मतलब 22/7, R1 माइनस R2 हो गया, बराबर ये डिफरेंस देख ले तो 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो ये कितना, 4। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 22 इंटू 2 44 से ये 44 पूरा ही कैंसिल हो गया। R1 माइनस R2, ये 7 उधर चला गया। तो आपको यही तो पूछा था कि R1 और R2 का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा 7 मीटर का, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 48 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, देखिए 48 नंबर आपको कह रहा है एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास आपको दे रखा 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, ये बताइए। जैसा कि आपको मैंने पार्ट 2 में भी बताया था कि कोई भी वृत्त है, मतलब पहिया हो गया एक तरह से R त्रिज्या का, तो वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अपनी परिधि अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई R के बराबर। तो व्यास है आपके पास 14 सेंटीमीटर,
तो अगर व्यास आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आप देख सकते हैं कितनी होगी, त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 पाई आर की दूरी एक चक्कर में तय कर रहा है। तो जब एक चक्कर में 2 पाई आर की दूरी तय कर रहा है तो 15 चक्कर में कितनी करेगा, 15 इंटू एक चक्कर की, और एक चक्कर की है 2 पाई आर, आर कितना है, ये रहा 7 से ये 7 गया, आंसर आ गया 15 का 2 से आपने किया 30। ठीक है, फिर 22 का आप 30 से कर लोगे तो 3 का 2 से 6, 6 और ये 0, तो ये हमारा आंसर होगा 660 सेंटीमीटर, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 49 आपको कह रहा है कि किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर कितने हैं ये बताइए। जैसा कि आपको पता है कि पहिया मतलब एक तरह से वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 1.75 मीटर, ये मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि एक वृत्त के द्वारा एक चक्कर में दूरी कितनी तय की जाती है, वो दूरी होती है 2 पाई आर के बराबर। अब आपको कह रहा है ऐसे कितने चक्कर लगाए जाएंगे कि 11 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाए। तो एक चक्कर में दूरी तय होती है 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब 1.75 मीटर। ये तो एक चक्कर में दूरी तय होती, ऐसे कितने चक्कर लगेंगे, माना n चक्कर लगेंगे, तो फिर कितनी दूरी तय होगी, जितना सवाल कह रहा है। और सवाल कह रहा है 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो 1000 से हमने इसका गुणा करवा दिया। ठीक है, बस आ गया अब आपका आंसर। चलिए, जैसा कि आपको बताया पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली नीचे 100 लगेगा। जो कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल कर लेते हैं। 25 से ये जा रहा है कितनी बार, ये गया आपके 4 और 3 7 बार, 25 से ये गया 4 बार, फिर मैं देख सकता हूं 2 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया आपके 11 बार, 7 से ये 7 गया, 11 से ये 11 गया। तो जो n है चक्रों की संख्या वो आ गई कितनी, 1000। इसका मतलब ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, देखो 4 वृत्त है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। ये एक तरह की प्रमेय है, एक तरह की थ्योरम है, आपको इसका आंसर याद रखना है, जो कि होगा 6/7 a स्क्वायर। a मतलब जो आपको त्रिज्या दे रखी है वो, ये तो याद रखने वाली बात होगी। अब दिमाग में आता आया कैसे, तो वो सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, लेकिन ये प्रमेय है, थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी 4 वृत्त जिनमें से हर एक की त्रिज्या रेडियस सेम हो, आपस में एक दूसरे को टच करते हुए बनाए गए हो, तो उनसे सराउंडिंग, उनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर निकालने को कहे तो वो होता है आपका क्या, 6/7, जो रेडियस है उसका स्क्वायर। कैसे आता है वो हम बात कर लेते हैं, देखिएगा। ये हो गया पहला वृत्त, ये हो गया दूसरा वृत्त, ये हो गया आपके तीसरा वृत्त, और ये हो गया आपके चौथा वृत्त। तो चारों की रेडियस आपस में बराबर है, तो ये रेडियस ले ली, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है ए है, तो ये लीजिए ए, ये लीजिए ए, ये लीजिए ए, और ये लीजिए ए। तो ये भी क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए, ये भी कितना हो गया आपके ए, और ये भी कितना हो गया आपके ए, क्योंकि रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आपको पूछ रहा है इन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब आपको ये वाली चीज पूछी जा रही है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये ध्यान दीजिएगा। मैं देख सकता हूं कि ये मेरे सामने a प्लस ए कितना 2a, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये अगर मैं इसको नाम p q r और s, तो p q r s मेरे पास एक क्या बन गया, वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। तो अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 ये क्षेत्रफल घटा दिया जाए
तो बचा हुआ क्षेत्रफल ये जो पूछा गया है वो आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? ए और ए, ये जुड़कर कितना? 2a, तो 2a का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दूं ये जो 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, तो हमारा ये जो बीच वाला एरिया है वो आ जाएगा। तो ये जो 4 आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये त्रिज्यीय खंड है एक तरह से, देख लीजिए। ये देखिए, ये एक तरह का सर्कुलर सेक्टर हुआ आपके पास, ठीक है। तो जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है, तो ये सर्कुलर सेक्टर है। तो सर्कुलर सेक्टर का एरिया क्या होता है? सर्कुलर सेक्टर का एरिया होता है आपके पाई आर स्क्वायर, आर को हम ए लेकर चल रहे हैं यहां पर, पाई त्रिज्या का स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो थीटा जो यहां सेंटर पर बनता है, और आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो हर एक इंटरनल एंगल जो है वो 90 का होगा, तो थीटा की जगह आ गया 90 डिग्री। ये तो आया सिर्फ और सिर्फ इस एक सर्कुलर सेक्टर की वैल्यू। ऐसे कितने हैं? 4 हैं, तो एक का क्षेत्रफल इतना है, तो चारों का कितना होगा? इसका हम 4 से कर लेते हैं गुणा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा और सीधा आंसर आएगा ये, और ये याद रखना है क्योंकि ये एक तरह की प्रमेय है, थ्योरम है। तो करते हैं इसको। 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 का 4 ही रहेगा, पाई को 22/7 हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर ये 90 अपॉन 360 हो गया कितना? 1/4। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से मैं देख सकता हूं a स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो a स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर रह गया 4 माइनस 22/7। तो 7 का 4 से 28, 28 में से 22 कम कर दिया, कितना आ गया आपके पास? 6। तो फाइनली आ गया 6/7 a स्क्वायर। यही हम पहले भी कह रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रमेय है जो कि इस तरह से निकल कर आई है, लेकिन आपको इस प्रमेय, इस थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है, जो कि ये रहा। आया कैसे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? देखिए 51 आपको कह रहा है कि वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक भाग का व्यास क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये यूं कहना चाह रहा है, ये आपका एक वृत्त है, बिल्कुल है, ये एक वृत्त और है, बिल्कुल है, ये इसकी रेडियस है R1, ये इसकी रेडियस है R2। आपको कह रहा है वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात। परिमाप मतलब इसके लिए परिधि बोलना चाहिए, लेकिन परिमाप है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में उसको कहते हैं हम क्या? सरकमफ्रेंस। चलिए, तो अनुपात दे रखा है 23:22, बाहर वाले का क्या होगा? इसका परिमाप मतलब इसकी परिधि, मतलब इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई, बाहर वाले को आप R2 बोल रहे हो, ये लीजिए, अपॉन 2 पाई, अंदर वाले रेडियस को R1 बोल रहे हो, तो ये लीजिए। तो ये हो गया इसका परिमाप, परिधि, सरकमफ्रेंस जो हम कहते हैं। ये रेशियो आपको गिवन है कितना? 23/22। तो मैं देख सकता हूं 2 पाई से 2 पाई गया, कुल मिलाकर बाहर वाली त्रिज्या और अंदर वाली त्रिज्या का अनुपात आ गया हमारे पास कितना? 23:22। आपको कह रहा है ये जो पथ है, इस पथ की मोटाई है कितनी, चौड़ाई है कितनी? 5 मीटर। कौन सा पथ देख पा रहे हो आप? ये जो आपको पथ दिखाई दे रहा है, पाथ दिखाई दे रहा है, इसकी मोटाई आपको कह दे रखी है कितनी है? ये है आपके पास 5 मीटर। तो आप देख सकते हो ये 5 मीटर क्या है, बड़ी वाली रेडियस पे से छोटी वाली रेडियस को माइनस कर दूं तो यही आएगा, जो कि कितना है? 5 मीटर। तो इसका मतलब एक तरह से दोनों त्रिज्याओं का अंतर है 5 मीटर का। तो रेशियो वाला मेथड लगाएं अगर, अनुपात वाला चैप्टर का हम देखें, तो हमें दोनों रेडियस का डिफरेंस पता है, जो कि कितना है? 5। तो ऊपर लिखा हमने 5। अब आप देख सकते हैं 5 लिखा है, तो नीचे इसका अनुपात का मान, रेशियो की वैल्यू लिखेंगे, तो R2 और R1 का डिफरेंस है 5 का, तो R2 और R1 के अनुपात का डिफरेंस कितना देख पा रहे हो आप? 1 का, तो ये आ गया नीचे 1। मल्टीप्लीकेशन में जिसकी वैल्यू निकालनी है, वो हमें क्या निकालना है? आंतरिक भाग का व्यास निकालना है, मतलब जो अंदर ये वृत्त बन रहा है उसका डायमीटर निकालना है। तो रेडियस निकलेगा तब डायमीटर आएगा, और रेडियस का डबल करते ही डायमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब R1 निकालना है, तो R1 निकालना है तो R1 का अनुपात गुणा में लगा देंगे, और R1 का अनुपात है कितना? 22। तो ये आ गया कितना? 110 क्या मीटर। ये आया है R1 का मान।
रेडियस की वैल्यू आई है अंदर वाले की, हमें रेडियस नहीं, हमें चाहिए उसका डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो इसका मतलब आपको अंदर वाला जो वृत्त है R1 रेडियस वाला, तो वो मिल चुकी है रेडियस 110 मीटर। हमें डायामीटर चाहिए जो कि इसका डबल होगा, तो 110 का डबल कितना हो जाएगा, 220 मीटर हमारा आंसर होगा, जो कि हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 51। बात करते हैं नेक्स्ट 52 के बारे में। क्या कह रहा है 52, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई r, और व्यास क्या होता है 2r, इनका डिफरेंस ये लीजिए जो कि दे रखा है 30। आपको वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू बतानी है, तो निकल जाएगी आराम से, जो कॉमन आ रहा है ले लेते हैं। कॉमन आया आपके यहां पर क्या 2r, अंदर रह गया क्या रह गया पाई, पाई मतलब 22/7, यहां कुछ भी नहीं रहा मतलब 1, ये आया 30। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना 15। चलिए ये r आया, ये कितना 7, 7 का 1 से मल्टीप्लीकेशन कितना आया 7, 22 में से 7 हम कर लेते हैं लेस, तो कितना रह जाएगा, ये 22 में से आपने 7 लेस कर लिया, तो ये रह गया आपके पास 50। ठीक है, फिर आगे आंसर तो 15 से 15 गया, रेडियस पूछी थी जो कि आ रही है कितनी 7, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बारे में। 53 क्या कह रहा है, देखिएगा डायग्राम बना हुआ है 53 में आपके पास। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग मतलब आप देख पा रहे हैं ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है आपको पूरा, इसकी वैल्यू, इसका एरिया आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कैसे होगा देखते हैं। क्या दे रखा आपको, आपको सिर्फ यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, ये a है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पहले कुछ, ये P, ये Q, ये C पॉइंट है, तो ये लीजिए R। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये डायग्राम अलग से बनाकर देखें तो ये आपके सामने अर्धवृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से बनाएं तो ये अर्धवृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, ये Q, ये R, ये C लिया जो कि इसका केंद्र हो गया एक तरह से, ये लाइन हो गई, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये P हो गया, और ये हमको दे रखा है कितना है, ये A है यहां से यहां, तो ये यहां से यहां तक भी A ही हुआ। क्यों, क्योंकि ये इसकी आप क्या देख पा रहे हैं, त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या हुई इसकी, तो ये भी कितना है यहां से यहां तक A, डेफिनेटली ये भी कितना है यहां से यहां तक A, डेफिनेटली। चलो आपको क्या निकालना, आपको ये वाला एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त सेमी सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से माइनस कर देंगे पी क्यू आर, जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, उसके एरिया को, तो बचा हुआ जो आपको पूछा है ये एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिएगा, सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पता आपको, पाई आर, आर की जगह वैल्यू क्या है ए, तो पाई त्रिज्या का स्क्वायर बटा 2, ये हो गया आपके अर्धवृत्त, मतलब ये जो सेमी सर्कल बन रहा है पूरा, इसका एरिया। इसमें से माइनस कर देंगे जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया, तो ये वाला जो एरिया पूछा है ये एरिया निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, या तो तीनों की तीनों साइड पता हो तो हीरो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर तीनों साइड नहीं पता हो तो उसकी बेस वैल्यू और उसकी हाइट पता हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के लिए हमें बेस वैल्यू पता है जो कि a, और a कितनी होगी 2a, और इसकी हाइट पता है जो कि क्या है, ये a। क्या होती है ऊंचाई, किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ही उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। और जिस भुजा पर ये लंब आता है, जैसे कि इस पर आ रहा है a और a 2a पर, तो वह उस त्रिभुज का आधार बन जाता है। तो इसका मतलब 1/2 आधार, आधार क्या है a + a 2a, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है a।
कैंसिल होने के लिए 2 से 2 गया, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आगे आपका आंसर कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह गया पाई बाई 2 माइनस कुछ भी नहीं मतलब 1, तो आंसर होगा ए स्क्वायर बाहर पाई बाई 2 -1 अंदर, तो ए स्क्वायर बाहर पाई बाई 2 -1 अंदर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, देखिए 54 आपको कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो। ये जो आपके वृत्त हैं, इनका डायामीटर दे रखा आपको कितना, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपको पता है कितनी है इनकी, 5। क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं, ठीक है। उन्हें एक रबड़ के द्वारा बांधा जाता है, आप देख सकते हो ये रबड़ के द्वारा बांधा गया है बार, तो उस रबड़ की लंबाई क्या होगी ये आपको पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं रबड़ की लंबाई के लिए कि रबड़ की जो लंबाई होगी वो रबड़ की लंबाई हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहां पर, जिसकी लेंथ होती है, जो आपका ये डायामीटर है क्या है, 3d प्लस 2πr, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए 3d, d फॉर डायामीटर प्लस 2πr आपको लेंथ दे देगा। जैसा कि ये एक तरह से थ्योरम हो गई, प्रमेय हो गई, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेशन हम कर सकते हैं पूरा, जैसे कि हमने किया था जब आपको 4 वृत्तों से घिरी हुई बंद आकृति के बारे में पूछा था, तो मैंने आपको कहा था कि इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखें 6/7 त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका आंसर होता है, जो ये एरिया है इसका। पूरा डेरिवेशन भी किया था, लेकिन वो डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, डायरेक्ट ये प्रमेय थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही ये भी एक तरह की प्रमेय है आपके पास कि जब कभी भी आपके पास 3 वृत्त हो और तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में एक समान हो, रेडियस जो है वो आपस में एक समान हो, तो उन तीनों वृत्तों को किसी रबड़ के द्वारा या किसी भी धागे या डोरी के द्वारा बांधा जाए और उस डोरी की या रबड़ की या उस रस्सी की लंबाई पूछी जाए, तो वो जो लंबाई है वो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। किस तरीके से वो बता सकते हैं, ये जो डेरिवेशन बिना किए हम लिख रहे हैं उससे, और डेरिवेशन हमारे काम कहीं नहीं आएगा। 3d मतलब डायमीटर किसी भी वृत्त का ले सकते हो, प्लस 2πr, r मतलब रेडियस किसी भी एक वृत्त। तो डायरेक्ट इस बार आपको रेडियस की वैल्यू पता है 5, तो डायमीटर कितना हो गया 10, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन कहीं यूजफुल नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। चलिए बात करते हैं 3d, d फॉर डायमीटर दे रखा है कितना 10 प्लस 2πr, तो ये 2π की वैल्यू 22/7 और r आप देख सकते हो कितनी हो गई 5, ठीक है। यहां तक आपको क्या पूछा था, लंबाई। अब आप ऑप्शन अगर देख रहे हो तो ऑप्शन तो पाई में ही है, तो पाई में ही है तो 22/7 को मैं पाई में ही रहने देता हूं, तो फिर 22/7 नहीं लिखते, हम पाई ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन देखे वो ऑप्शन पाई में है, तो फिर पाई ही रहने दीजिए। आर कितना है 5, आगे आंसर तो सिंपल 35 और 2 10 पाई, क्या 30 प्लस 10 पाई है क्या, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन आपका सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्या कह रहा है 55, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बता सकते हैं आराम से। यह है आपका वृत्त, हमने देखा था पार्ट 1 में 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, रेक्टेंगल में सर्कल और सर्कल में रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये बन गया वर्ग, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा ढंग से ले लेते हैं इसको, ये बना आपका वर्ग, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8, तो फिर आपको पता है ये भी क्या होगा 8। अब इस वर्ग की भुजा हमें पता नहीं है, तो वो भुजा मान ली हमने क्या, ए। चलिए तो आपको कह रहा है बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो भुजा निकल जाएगी तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। भुजा कहां से निकलेगी, बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए ये जो इसका व्यास है, जो इसका डायमीटर है, जो कि 8 और 8 कितना है 16, वो बराबर है किसके, इस वर्ग के स्क्वायर के विकर्ण के, डायगोनल के, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू √2। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू आ जाएगी 16/√2 है,
ये आ गया आपके पास ए। ये आ चुका है क्या, इस वर्ग की भुजा का मान। तो वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग का, तो भुजा का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर कर लीजिए। ये एरिया पूछ रहा आपको, तो एरिया हो गया भुजा का स्क्वायर, जिसको हमने ए माना, ए की वैल्यू ये 16 का स्क्वायर 256, रूट 2 का स्क्वायर 2, बस आ गया आंसर। ये गया एक बार, ये गया 2 बार और ये गया 8 बार, तो 128 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 56 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए। एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम समय लगता है, ठीक है। यदि व्यक्ति ये चाल 30 मीटर पर मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या क्या होगी, ये बताइए। चलिए देखिएगा, जैसे कि ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति यहां है, उसे यहां पर जाना है, ठीक है। मतलब एक तो चलता है वो व्यास के अनुदिश, और एक चलता है वो कैसे, एक वो चलता है आपके परिधि के अनुदिश, यही बात कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान, ये इसकी त्रिज्या मान ली हमने क्या, आर, यही हमें निकालनी है, इसका केंद्र हो गया। तो आपको ये पता चल चुका है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो आपको दे रखा है कितना, 30 सेकंड कम समय लगता है, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं एक व्यक्ति वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड का कम समय लेता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो हम, समय पता है हमें, चाल पता है हमें, तो चाल और समय का गुणा करें तो दूरी आ जाती है, ठीक है। अगर हम टाइम और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस मिलती है। तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, जो दोनों दूरियों का क्या होगा, अंतर होगा, वो ये डिस्टेंस होगी। तो वो हम डिस्टेंस देख सकते हैं किस तरीके से निकलेगी, यहां पर देखिएगा। जैसे कि हम देखें परिधि पर चलेगा तो कितना चलेगा, 2 पाई आर, और व्यास के अनुदिश चलेगा तो कितना चलेगा, 2r। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब परिधि के अनुदिश होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब डायामीटर व्यास के अनुदिश होगा। तो इनका डिफरेंस जो है वही हमारा इसके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर होगा, और दूरियों का अंतर होगा मतलब दूरी ही आएगी, और वो दूरी हम निकाल सकते हैं चाल इंटू समय से। समय कितना है, 30 सेकंड का। चाल क्या है, 30 मीटर, ऑप्शन मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं तो 60 से गुणा कर लेते हैं। बस आपको आर पूछा है तो ये निकल गया आर आपके सामने। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल। 30 से ये गया कितनी बार, 2 बार। 2 से ये गया कितनी बार, 15 बार। चलिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2r कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। पाई जो है वो 22/7 है, माइनस का कितना, ये 1, और बराबर में कितना, 15। तो ये 2r एज इट इज, ये कितना 7, 22 में से 7 कम कर लीजिए तो आप देख लेंगे कितना आया, 15, और ये बराबर में आपके 15 चल ही रहा है। 15 से ये 15 गया, फिर r निकालना आपको, तो r निकालना है तो 7 ऊपर गया, 2 नीचे गया, 7/2 मतलब 3.5 आंसर होगा। तो 3.5 हमारे पास बिल्कुल चौथा ऑप्शन है, और 3.5 मीटर ही हमारा आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 57 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी वृत्त के व्यास में 8% वृद्धि हो जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, बताइए। देखिएगा, अगर वृत्त के व्यास के बारे में बात करें तो आपको पता है व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। डायामीटर मतलब व्यास जो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। तो इसका मतलब डायामीटर और रेडियस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, क्योंकि दो तो यहां पर क्या हो गया, आपका अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो इसका मतलब जो परिवर्तन व्यास डायामीटर में होगा वही परिवर्तन ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समान अनुपात किस में होगा, परिवर्तन त्रिज्या में होगा। मतलब व्यास में सीधा परिवर्तन त्रिज्या में, डायमीटर में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो हमें चेंजेस दे रखा है यहाँ पर किस में, डायामीटर में, तो वही चेंजेस आप रेडियस में मानकर चलिए, सिंपल सा हिसाब है। तो आपको क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी,
तो हमें पता है कि जो एरिया होता है किसी भी वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आप देखते हैं एक कांस्टेंट है, अचर है, इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल रेडियस में होगा और वो भी कैसा है, आर स्क्वायर वाला है। ठीक है, इसका वाला आर इंटू आर। तो हमें पता है परसेंटेज में हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि जितना 100 में मतलब जितना इंक्रीज होता है 100 में ऐड कर देते हैं, जितना डिक्रीज होता है 100 में से माइनस कर देते हैं। फ्रैक्शन वाली वैल्यू से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू से देखेंगे तो कैसा ही है, 8% वृद्धि बोल रहा है तो 8% का मतलब क्या हो गया, 8/100 परसेंटेज है, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ये कैंसिल हो गया 4 से 2 बार और ये 4 से 25 बार। तो इसका मतलब पहले रेडियस क्या थी 25, अब क्या होगी 8% बढ़ जाएगी, तो 25 का 8% 2 है, तो अब हो जाएगी रेडियस कितनी 27। तो इसका मतलब पहले क्षेत्रफल क्या था जब रेडियस 25 थी, तो आर स्क्वायर 25 इंटू 25 मतलब कितना 625। ठीक है, फिर क्या हुआ 25 पर 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब फिर जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, 25 पर 2 बढ़ गया तो रेडियस कितनी हो गई 27, 27 हो गई, तो 27 इंटू 27 कर लेंगे, तो 27 इंटू 27 करेंगे तो 27 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 27 का स्क्वायर आप देख सकते हो, सीधा सा तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या हो जाएगा ये 49, 14 का 28, 9, 12, 6 और ये 7। ठीक है, ये हो गया 729। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 625 था, अब जो क्षेत्रफल है वो 729 है, तो पहले से इंक्रीज हो चुका है। कितना इंक्रीज हो चुका है, 9 में से 5 गया ये 4, ये 0, 7 में से 6 गया ये 1। ठीक है, किस पर हुआ है 625 पर हुआ है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा में 100 कर लेते हैं इसको, 25 से 4 और ये 25 से 5 बार। ठीक है, फिर 4 का 4 से कितना हो गया 16, 1 हो गया, फिर ये 1 और ये 4 और ये 25, तो मैं देख सकता हूं 25 से 4 है तो कितनी बार जाएगा, 400 है तो कितनी बार जाएगा, 4, 8, 12। ठीक है, 4, 8, 12 16 बार जाएगा, तो इसका मतलब 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो 16 बार जाएगा, फिर बचेगा ये कितना 16, तो 25 से 16 है तो हम देख सकते हैं कि ये जाएगा 4 और 2 6 बार, इसका मतलब 16.64% आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शन वाले मेथड से किया है, और भी कई तरीके हैं, प्रतिशत में बता रखे मैंने आपको किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। ये इतना लिखा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये वर्बली हम समझ सकते हैं, ये स्क्वायर हमें सीधे सीधे याद होते हैं, इनका डिफरेंस सीधा सीधा 104, 625 और गुणा में 100, क्योंकि 104 बड़ा 625 पर बड़ा और गुणा में 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है, तो इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 58 के बारे में। पिछला वाला था हमारा 57, अब है ये 58। क्या कह रहा है 58, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है आपके पास कौन सा, ए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले डायमीटर वाले वृत्त का केंद्र है बी। चलिए ये भी ठीक है, यदि दोनों वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हो तो जो ए बी व्यास वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल सकते हैं आराम से। पहले तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है, ये बनाया मैंने एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है मेरे पास 8 सेंटीमीटर और इसका केंद्र हो गया मेरे पास ए। चलिए अब आपको कह रहा है दूसरा कोई वृत्त है 8 सेंटीमीटर जिसका व्यास है, तो अगर डायामीटर 8 सेंटीमीटर है दूसरे वाले वृत्त का, तो त्रिज्या कितनी होगी 4, इसका मतलब इससे छोटा होगा थोड़ा, तो इससे छोटा कर लेते हैं, तो ये हो गया छोटा वाला वृत्त। ठीक है, जिसका डायामीटर हमें बोल रहा है कितना है, डायामीटर है, व्यास है 8, तो त्रिज्या हो गई इसकी कितनी 4, और इसका केंद्र बोल दिया क्या बी। ठीक है, चलिए अब आपको कह रहा है यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हो, करवा दिया दोनों को स्पर्श, तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए बी व्यास वाला वृत्त कौन सा है, ये रहा ए से बी, ये इस तरीके से एक वृत्त बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो व्यास इसका क्या हो गया, व्यास हो गया ये ए से बी, तो व्यास कितना हो गया 8 और 4 कितना 12, तो फिर त्रिज्या क्या हो गई इसकी, रेडियस क्या हो गई, इसका आधा कर लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, पाई की वैल्यू पाई ही रखी गई है, तो हमारा आंसर आ गया 36 पाई। इसका मतलब हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। बात करते हैं 59 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 59, देखिए
59 आपको कह रहा है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो व्यास की लंबाई क्या होगी बताइए। चलिए, अर्धवृत्त सेमी सर्कल आपको पता है ये आकृति होती है, ये इसका केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, इसका परिमाप मतलब परिधि कह दीजिए, सरकमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, वो हमें पता है, हमने निकाला है। क्या होता है? वो होता है पाई आर प्लस 2r। कैसे, क्यों, कहां से, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। ये है, ये आपको कह रहा है जो इसका परिमाप मतलब जो इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का? पाई आर स्क्वायर बाई 2। कहां से आता है, क्या आता है, ये सारी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो ये बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको कह रहा है इसका व्यास क्या होगा, तो अगर आपने इसकी त्रिज्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली, तो उसका डबल करेंगे तो व्यास भी आ जाएगा। तो निकालते हैं। क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, आर कॉमन ले सकते हो। पाई जो कि हुआ 22/7 अंदर, प्लस का 2, यहां पर क्या है, ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, कैंसिल होने के लिए एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। यहां पर 7 का 2 से 14, 22 और 14 को हम जोड़ लेंगे तो 22 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास? 36 अपॉन में 7 है, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना है, पाई, पाई को लिख लूंगा 22/7, ठीक है, या फिर इधर ही ले आते हैं, अपॉन में 2 है तो वो चलिए लिख लेते हैं 22/7 गुणा में 2 और ये गुणा में आर, आर निकाल लीजिए और फिर उसका डबल कर लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा जो पूछ रहा है डायामीटर वो। चलिए, कैंसिल होने के लिए तो ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल 11 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 36/11 ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आई। लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें डायामीटर चाहिए, तो इसका 2 से गुणा कर दो। तो कर देते हैं 36/11 का 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 36/11 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये डायामीटर मतलब व्यास हो जाएगा, वही हमें पूछा है। तो 72/11 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लो 72/11 कहां से आ रहा है, साफ साफ देख सकता हूं, 11 का 6 से गुणा करूंगा कितना, 66, 66 में 6 ऐड करूंगा तो 72 बनेगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, 6 सही, 6/11। चलिए, ये था 59। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बाद में 6060 के बारे में। क्या कह रहा है 60 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाली वृत्ताकार चादर में से दो बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेटें काटी गई हो, तब प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी बताइए। चलिए पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। ये एक कोई बड़ा सा वृत्त है हमारे पास, जिसको इसने नाम दिया वृत्ताकार चादर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर प्लेट है। इसमें आपको कह रहा है दो बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट, बड़ी से बड़ी काटनी और दोनों बराबर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम देखेंगे ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है आर और इधर ये भी रेडियस है आर। तो इसमें से दो आपको बड़ी से बड़ी वृत्ताकार फिर से सर्कुलर प्लेट काटनी है, तो हम, और वो भी दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो काट लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक काट लेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिएगा ढंग से, ये वृत्त ही है एक तरह से, थोड़ा बनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों सर्कल है। फिर से ट्राई करते हैं अच्छा सा बनाने की। चलिए, एक काटेंगे हम इस तरीके से, ठीक है, और एक काट लेंगे हम इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हम काटेंगे, तो ये थोड़ा और इसको बनाने में आप थोड़ा देखिएगा, ये इस तरीके से बन रहा है, ये है वृत्त, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब एक वृत्त तो बना आपके पास ये, और एक वृत्त बना आपके पास ये जो है ये केंद्र है बड़े वाले वृत्त का, ये केंद्र हो गया जो छोटा वाला वृत्त है, और ये केंद्र हो गया जो ये छोटा वाला वृत्त है। तो आपको कह रहा है कि 352 सेंटीमीटर परिधि वाला बड़ा वाला वृत्त है, वृत्ताकार प्लेट है सबसे बड़ी वाली। तो ये अगर मैं रेडियस यहां पर देखूं, ये वाली रेडियस ये है कैपिटल आर, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर, जो कि बराबर दे रखी है किसके, 352 सेंटीमीटर के।
कैंसिल होने के लिए जो है कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिएगा 11 से कर लू मैं इसको 2 टाइम्स, 11 से ये गया सबसे पहले 3, फिर बचेगा ये कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 से इसको कर लेते हैं 8। तो जो कैपिटल आर है वो आ रहा है 56 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल आर है ये आया है 56 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक कितना है 56 है, और ये भी कितना है आपके पास 56 है। तो आप देख सकते हो ये एक तरह से डायामीटर है 56। तो छोटे वाले वृत्तों के लिए तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या मान ली हमने स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर है क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर का आधा, और डायमीटर कितना है 56, तो 56 का हाफ कर लेते हैं, ये आ गया 28। अब आपको क्या पूछा है, प्रत्येक प्लेट की परिधि, दोनों में से किसी की भी सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, और सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या होगा 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, और आर कौन सा ये वाला 28, ये लीजिए 28, ये गया 4 बार, 4 का 2 से किया 8, 8 का 2 से 16, फिर 16 और 1 17, 176 हमारा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, देखिए 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज, 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये लाइन रिपीट हो गई है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं सामने क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 6 मीटर, मतलब 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, 6 मीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, तो पहले बनाते हैं हम सेमी सर्कल जैसा कि इसने कहा है, रेडियस कितनी है 6, तो इसका मतलब ये भी कितना है 6 ही है, और बनाए जा सकने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज, तो ये बन गया त्रिभुज आपके सामने, इससे बड़ा त्रिभुज तो इसमें बनेगा नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी अर्धवृत्त में इस तरीके का ट्रायंगल बनता है तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जब कभी भी अर्धवृत्त में सेमी सर्कल में हम अर्धवृत्त के सेमी सर्कल के व्यास को, डायमीटर को किसी भी ट्रायंगल का एक साइड मानकर अंदर की तरफ बनाते हैं, बड़े से बड़ा ट्रायंगल त्रिभुज बनाते हैं, तो वो त्रिभुज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ही होता है। इसका मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब आपको इसका एरिया पूछा है तो निकल गया एरिया, तो एरिया क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज, जो कि मैं नाम दे दूं पी क्यू आर। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर ले, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो आप सीधा सीधा एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो। और वो एरिया कैसे निकल जाएगा कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, मतलब ये आप देखोगे ये 90 डिग्री होगा, तो 1/2 आधार मतलब जिस पर ये लंब आ रहा है, और ये लंब 6 और 6 कितना 12, और आने वाले लंब की लंबाई कितनी है 6, ये कैंसिल हो गया कितना 3, 12 का 3 से कितना 36, 36 मीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, देखिए दी गई आकृति में, डायग्राम आपके सामने, दी गई आकृति में ए बी, ए ई, ई एफ, एफ जी और जी बी अर्धवृत्त है। ए ई, ई एफ, एफ जी और जी बी ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, दिख भी रहे आप। और आपको कह रहा है कि ए बी बराबर है आपके कितना 56 सेंटीमीटर, ए से बी मतलब ये पूरा दे रखा आपको, ये पूरा दे रखा आपको कितना है 56 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका मतलब ए से बी पूरा का पूरा आपको दे रखा क्या है 56 सेंटीमीटर, तो ए बी पूरा का पूरा 56 है, इसका मतलब ये इसका व्यास हो गया। तो डायमीटर कितना होगा 56 का आधा, ये 28 और ये भी 28, बीच में क्या आ रहा है इनके एफ। चलिए
फिर आपको क्या बोल रहा है, ए ई एफ एफ जी और जी बी बराबर है, इसका मतलब ए से ई से एफ से जी और जी से बी ये बराबर है। तो आप देख सकते हो जब टोटल ए से बी 56 है और 4 बराबर भागों में दिखाई दे रहा है तो हर एक भाग कितना होगा हम देख सकते हैं 14 का, तो 14, तो ये हो गया 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। अब 14 क्या हो गया, 14 क्या हो गया, ये जो ए से ई अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर हो गया, तो फिर इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई 7, ये 7, तो आप देख सकते हैं हर एक के लिए रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 7। चलिए फिर आपको क्या बोल रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना, बता देते हैं। तो जो ये छायांकित भाग है एक तरह से आपका वृत्त है, सर्कल है, इसकी रेडियस हमें नहीं पता, इसकी रेडियस मान ली हमने r, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक कितना है r है, तो डेफिनेटली ये यहां से यहां तक भी r ही है और ये भी कितना है आपके r ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं नाम दे देता हूं o, तो o से लेकर यहां तक की लंबाई तो हम बता ही सकते हैं, o से f तक की, o से f कितना है, o से f जो इस बड़े वाले सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का रेडियस होगा वही o से क्या है f, तो वो कितनी है, वो है आपके पास ये रही कितनी 28, ठीक है, ये 28, तो o से f तो हो गया 28। चलिए फिर मैं बात करूं ये यहां से यहां तक कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी रेडियस है कौन सी, ई एफ वाले सेमी सर्कल की कितनी है 7, तो ये हो गई 7। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं तो ये कितना है, ये भी 7 है, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर देखूं तो ये जो 90 डिग्री के सामने जो कर्ण हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू तो हो गई r प्लस 7, जो आधार है वो हो गया 7। तो अगर O से F की बात करूं मैं, तो O से F की बात करूं तो O से F कितना है मेरे पास, O से F है आपके पास कितना 28 है, ठीक है। तो अगर यहां से हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे निकलेगी, हमें सिर्फ रेडियस निकालनी है, ध्यान रखिएगा r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम, तो देख सकते हैं यहां से आपका हिसाब लग जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कर्ण क्या होगा, ओ से लेकर यहां पर अगर कोई नाम दे दें हम इसको, जैसे कि ओ दिया है तो इसको नाम दे देते हैं हम पी। चलिए ओ पी एफ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कर्ण हो गया आपके सामने ये, हाइपोटेनियस हो गया r प्लस कितना 7, आधार हो गया कितना 7 और लंब हो गया आपका O से लेकर कहां तक F तक वाला, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं इसका, देखिए कैसे निकलेगा। चलिए देखिएगा ये OF 28 नहीं, क्योंकि ये जो O है ये केंद्र है किसका, छोटे वाले वृत्त का, तो OF निकालें तो OF होगा आपके पास क्या 28 है। बड़े वाले सेमी सर्कल की अगर रेडियस की बात करूं तो 28 में से छोटे वाले रेडियस की अगर मैं माइनस कर दूं तो आपके OF का मान आ जाएगा। तो अब हम काम में लेते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा OPF लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय OPF में। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है O से P, इसका मतलब r प्लस 7, तो r प्लस 7 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका ये O से F जो कि ये रहा 28 माइनस r, और आधार क्या है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। बस कर लेते हैं इसको, देखिए क्या आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको सॉल्व करना और वैल्यू लेनी है आपको किसकी, r की, आराम से आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे, तो 28 का स्क्वायर आपको पता है 0 4 8 का 64, 8 का 16, 16 का हमने कर लिया कितना 32, तो ये लीजिए 32, 4 2 8 और ये कितना हो गया 4 3 7, 784 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 56r और ये एक्स्ट्रा 7 का स्क्वायर कितना 49। चलिए अब ये कैलकुलेशन ऊपर हम कर लेते हैं थोड़ी, तो क्या आ जाएगा यहां से, ये आर स्क्वायर से आप देख सकते हो ये आर स्क्वायर गया क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 49 से ये 49 गया क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
फिर माइनस का 56 आर है, इधर आएगा 14 आर है, तो 56 और 14 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 70 आर बराबर 784 या 74 ही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 784 अपॉन 70। तो आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है, रेडियस आ गई तो भी एरिया भी आ जाएगा। 7 से ही डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 से गया कितना, एक बार, 7 से और गया कितना, एक बार, फिर 7 से गया कितना, दो बार, 0 है तो ये पॉइंट, तो रेडियस आ गई 11.2। तो आंसर भी आ गया अब तो हमारा क्या, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 11.2 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। चलिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर करते हैं इसका, तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर वैल्यू निकालनी, निकाल लेते हैं। पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली नीचे क्या लग जाएगा, 100। कैंसिल करें इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, ये गया 11, ठीक है। या फिर इसको कैंसिल ना करके पॉइंट ही लगा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए 7 से कैंसिल कर लेते हैं, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं। 7 से गया कितना, एक बार, कितना रहेगा आपके पास, ये रह गया 42, तो 7 से ये चला जाएगा 6 बार, 16। अब अगर मैं देखूं यूनिट डिजिट के हिसाब से, तो देखिए 6 का 2 का 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 12, फिर 2 का 2 से गुणा करूंगा तो 4, नीचे 100 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो सब में है, लेकिन लास्ट में 4 होना चाहिए, तो लास्ट में 4 केवल एक ही जगह दिख रहा है और वो ऑप्शन है हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन आएगा 394 पॉइंट, तो नीचे 100 है उसकी वजह से 24, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवाए, यूनिट डिजिट पकड़ ली 4, तो केवल एक ही जगह है और वो है कौन सा, चौथे ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। क्या कह रहा है 63, देखिए हमने बात की 62 की, अब बात कर रहे हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, देखो किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना, 360 डिग्री, पाई मतलब 22/7, ठीक है। त्रिज्या क्या है आपकी, दे रखी है क्या, 11 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलिए परिधि है हमारे पास 2 पाई आर, वो कितनी है 11, तो यहां से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या तो निकल गई, ये लीजिए 11 से गया 2 बार, तो त्रिज्या आ गई आपके पास 7 बटा में कितना, ये 4। चलिए तो पाई आर स्क्वायर मतलब 7/4 इंटू 7/4 एक तरह से, थीटा कितना आपके पास दे रखा है, कितना 60 डिग्री बटा 360, 366 टाइम्स गया, और जो भी कैंसिल होने वाले कैंसिल कर लेते हैं। तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, यहां पर 4, ये 2 और ये कितना 11, और कुछ हो रहा है कैंसिल 7 से, ये 7, और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं, तो ठीक है। ऊपर रह गया आपके पास 11, नीचे रह गया 6 का 4 से कितना 24, 24 का डबल कर लिया कितना 48, 11/48 हमारा आंसर बन रहा है। 11/48 या कुछ मिस कर रहे हैं, बिल्कुल ये 7 मिस कर रहे हैं, ये लीजिए, तो आंसर बन रहा है 77/48। तो देख लीजिए 77/48 कहां से मिल रहा है आपको, तो 77/48 2 टाइम्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, 1 टाइम में मिल जाएगा। 8 का 1 से 8, 8 और 7 आप करोगे तो कितना 15, नहीं 8 का 1 से 8, 8 और 9 करोगे तो 7 जरूर, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इसका आंसर हो गया एक सही 29 बटा कितना 48, ये आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 64 के बारे में। क्या कह रहा है 64, देखिए किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी बताइए। घोड़ा यहां बांधा गया है, आर रस्सी से बांधा गया है,
ठीक है, तो ये इतना चलता है, चाप बनाता है, आर्क बनाता है, तो ये रस्सी हो गई। केंद्र पर ये 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये रस्सी की लंबाई हो गई आर, ये हमारा केंद्र हो गया एक तरह से। और ये जो चाप है ए से लेकर बी तक, इसकी लंबाई है कितनी, 88 मीटर। तो आपको क्या पूछ रहा है, बताइए रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है ये त्रिज्य खंड सर्कुलर सेक्टर बन चुका है आपके सामने। तो ये जो सर्कुलर सेक्टर बना है, ये जो त्रिज्य खंड बना है, इसके लिए जो लेंथ ऑफ आर्क, जो चाप की लंबाई होती है, जो ए से बी है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना, 360। तो बस 2 पाई मतलब 22/7, आर होता है ये जो रेडियस दिख रही है, जो कि यहां पर घोड़ा यहां बंधा हुआ है, तो रस्सी की लंबाई होगी एक तरह से। तो आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा 72 अपॉन कितना, 360, और इक्वल्स टू में ये लंबाई दे रखी है 88 मीटर। तो बस इस आर की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम निकाल लेते हैं। 22 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 44, 44 ने 88 को 2 टाइम्स कैंसिल किया। फिर 36 से 72 गया 2 टाइम्स, 2 से ये 2 गया, नीचे 0 पड़ा है, ध्यान रखना। तो रेडियस मतलब रस्सी की लंबाई 7 का 10 से गुणा 70 उधर गया, तो आंसर आएगा 70 मीटर, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, देखिए 65 आपको कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो 90 डिग्री हो और दोनों भुजाएं जो है वो बराबर। ठीक है, कौन सी दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं, और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो तीसरी असमान भुजा है, मतलब उनके बराबर जो भुजा नहीं है, साइड नहीं है, उन पर बनने वाले कोण भी आपस में बराबर हो, तो डेफिनेटली ये भी 45 ही होगा फिर तो, और ये भी 45 ही होगा, क्योंकि तीनों का टोटल क्या होता है आपका 180। तो 180 में से ये 90 फिक्स हो गया, तो बचे दोनों, उनका टोटल 90 ही होगा, और वो भी बराबर, तो 45-45। तो आपको कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका बी 90 डिग्री है। तो ये फिर ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, क्योंकि बी 90 बनाना है हमें। अब कह रहा है भुजा एसी तथा एबी पर दो समबाहु, अच्छा इनकी साइड नहीं बता रखी है, तो मैंने मान ली ये क्या है, ए, तो ये भी ए ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये इस समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया ए से सी, कर्ण हो गया, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, कितना होगा, a√2। रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a², ए स्क्वायर तो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। अब आपको क्या बोल रहा है, देखते हैं आगे। आपको कह रहा है इसके बाद में भुजा एसी तथा एबी पर दो समबाहु त्रिभुज, भुजा एसी ये रही, भुजा एबी ये रही, इस पर दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब जिसका हर एक भुजा क्या होती है, एक समान, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तथा भुजा एसी और एबी पर दो समबाहु त्रिभुज एसीडी और एबीई है, तो बनाते हैं, पहले एसी पर बनाते हैं, ये रहा एसी, तो इस पर हम बनाते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि साइड जो है वो बराबर होगी इसके, तो ये भी a√2, ये भी a√2, और जो नाम दिया गया है एसी पर बनने वाले त्रिभुज को, वो दिया गया ACD, तो ये हो गया ACD। ठीक है, और आपको कह रहा है क्या, ABE भी बनेगा, वो बन रहा है AB पर, तो A से B ये रहा, तो ABE ये लीजिए, बना लेते हैं ABE, ये हो गया E, ये भी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों में से AB एक भुजा पता है, तो ये भी A हो गया, ये भी A हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, तो त्रिभुज ABE और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अभी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABE का एरिया और त्रिभुज ACD का एरिया, क्षेत्रफल। तो आप त्रिभुज ये और ये दोनों देख रहे हैं, तो दोनों ही इक्विलेटर ट्रायंगल है, दोनों ही आपके त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा होता है क्या, √3/4 भुजा का स्क्वायर, उसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो बस आगे हमारा इसका क्या होगा, ABE का √3/4 भुजा,
भुजा क्या है a, तो इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा √3/4, भुजा भुजा मतलब साइड, जो कि क्या है a√2 उसका स्क्वायर, ये लीजिए। अब पूछा क्या आपको, पूछा तो इनका क्या है रेशियो ही पूछा है ए बी ई और ए सी डी का, तो ये रहा रेशियो, निकाल लेते हैं। रेशियो करेंगे तो √3/4 से √3/4 जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1, और ये √2 का स्क्वायर मतलब कितना 2, तो आंसर आएगा 1:2, 1:2, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्या कह रहा है 66 नंबर देखिए, वृत्त के चतुर्थार्थ के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। जैसे कि ये वृत्त है, सर्कल है आपके सामने, इसका चतुर्थांश मतलब फोर्थ पार्ट, तो ये बन गया इसका फोर्थ पार्ट, ये इसके बारे में बात कर रहा है ये। तो जैसा कि आपको पता है पूरे वृत्त में जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो चौथे भाग में कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, कागज की शीट का परिमाप मतलब पेरीमीटर दे रखा आपको, तो ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो है इसको नाम दे दूं मैं ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू आप देख सकते हो एक त्रिज्य खंड है आपके पास, एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr थीटा अपॉन 360 + 2r। कैसे आया पार्ट 1 में आप इसको देख सकते हो। अब हमें क्या पता है, यहां पर इसका पेरीमीटर पता है कितना 75, तो ये 75 के इक्वल क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया भी हमें पता है इसका क्या होगा, एरिया होगा πr² थीटा अपॉन कितना 360, तो थीटा तो हमें दिख रहा है 90 डिग्री, आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी तो आंसर आ जाएगा, तो यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2r कॉमन आ रहा है, तो ले लो बाहर, अंदर पाई मतलब 22/7, थीटा हमें दिख रहा है कितना 90, 2r पूरा ही बार गया तो ये 1 और ये 75, ये गया 9 से 4 बार, फिर ये गया 2 और ये गया आपके 11, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2r तो बाहर ही है, 11 7 का 2 से कितना हो गया, ये 14 + 1 बराबर में कितना है 75, 75। चलिए बाकी की कैलकुलेशन यहां देखते हैं, एलसीएम ले लें, अंदर 14 और 11 को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25, तो ये हो गया 2r 25 अपॉन कितना 14 इक्वल्स टू में कितना है 75, तो 25 से ये गया डेफिनेटली 3 बार, रेडियस आ चुकी है, ये गया आपके 7 बार, तो रेडियस आ चुकी है 7 का 3 से 21। चलिए त्रिज्या का मान 21 आ गया, अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, πr² थीटा बटा कितना 360, तो πr² थीटा बटा 360, तो यही कर लेते हैं, लीजिए पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर तो आर आ गया 21, 21 का आप स्क्वायर करें या ऐसे लिखें एक ही बात है, थीटा दिख रहा है 90 डिग्री है और ये 360, थीटा 90 कैसे हो गया, थीटा 90 हो गया क्योंकि आपको कह रहा है कि पूरे वृत्त का चतुर्थांश जो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब फोर्थ पार्ट तो 360 का फोर्थ पार्ट कितना 90 डिग्री ही होगा, फिर वो ये निकालना है, 9 से ये गया 4 बार, 7 से ये गया 3 बार, फिर ये गया आपका 2 से ये गया 2 से, ऊपर कितना रह रहा देख लीजिए, ये हो गया कितना 33 और ये कितना है 21, ये 3 का 2 से 6 और 3 कितना हो गया, फिर ये 3 का 2 से 6, 693 आ रहा है, 693 अपॉन कितना 2, चलिए तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा डेफिनेटली, तो यही होना चाहिए 300 समथिंग 46.5। ठीक है, 300 का 600 46 है, 80 6 का 6.5 का, ठीक है 13 बिल्कुल सही, 346.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्या कह रहा है 67, देखिए डायग्राम है आपके सामने, आपको कह रहा है दिए गए चित्र में OED कहां है, ओ ये रहा, ओ तो यही होगा केंद्र है इसलिए,
ओ ई डी, ये इसकी बात कर रहा है, ये लीजिए ओ ई डी, ठीक है। ओ ई डी ये पूरा जो एक सर्कुलर सेक्टर दिख रहा है इसके बारे में बात कर रहा है, जो मैंने रेड से किया है, ठीक है। ओ ई डी और ओ बी ई, ओ बी ए एक वृत्त के त्रिज्य खंड है। ओ बी ए आप देख सकते हो, ये ओ, ये बी और ये ए, ठीक है। वृत्त के त्रिज्य खंड है, तो आप देख सकते हो दोनों के लिए जो इंटरनल एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री है। तो आपको कह रहा है जिनका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। रंगा हुआ भाग मतलब ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ये वाला भाग, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा इसका एरिया? इसका एरिया सिंपल सा तरीका है कि जो बड़ा वाला त्रिज्य खंड है उसमें से छोटे वाले त्रिज्य खंड का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो घटा दिया जाए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर निकाल लेते हैं आराम से, जब निकाल सकते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो लगाते हैं बड़े वाले के लिए ओ ई डी के लिए, फिर लगाते हैं ओ बी ए में पाई आर कितनी है बड़े वाले की, बड़े वाले की आर मैं देख सकता हूं 4 है, दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर, थीटा वही 45 360। छोटे वाले के लिए लगाऊं तो पाई आर, आर मैं देख पा रहा हूं 3 है, थीटा वही 45 और 360। तो इसमें से इसको माइनस करके आंसर बताना है, तो कर लेते हैं। तो पाई 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 पाई 45 बटा ये कितना 360 माइनस 9 पाई 45 बटा ये कितना 360। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आने वाली चीज है पाई, जिसको 22 बटा 7 लिख लेंगे, और 45 बटा 360, अंदर रह गया 16 माइनस 9, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व। अब तो ये 22 बटा 7, 45 360, 16 में से 9 कम कर ले तो ये हो गया 7, 7 से 7 गया, कोई दिक्कत नहीं, और कैंसिल कर सकते हैं इसको बिल्कुल। 45 है, 15 से गया 3 बार, 15 से ये गया 2 बार 30, फिर ये 15 से 4 बार, 15 चौक 60, फिर बिल्कुल 3 से ये जा रहा है 8 16 24, फिर 4 से जा रहा है 2, और 4 से नहीं सॉरी 2 से जा रहा है 4, और ये 2 से गया 11, ये फिर 11 बटा 4 हमारे पास बच रहा है। बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन, और वो ऑप्शन है आपका कौन सा, चौथा, और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 68 की। क्या कह रहा है 68? उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण है 30 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यूं कहना चाह रहा है कि केंद्रीय कोण तो हो गया ये 30 डिग्री का, और आपको चाप की लंबाई त्रिज्या है 21, ये लीजिए 21, ये केंद्र, ये चाप की लंबाई मतलब यहां ए से बी तक की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। बस सरल कर लीजिए, ये गया 3 बार, ये 0, 3 इंटू 3 कितना, या 3 से इसको कर लेते, ये लीजिए, ये चला गया कितना 12, 3 से ये गया 4, ये गया आपके 2, ये गया कितना 11, तो 11 सेंटीमीटर मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बारे में। क्या कह रहा है 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। चलिए हमें ये एंगल निकालना है थीटा, ये O है, आपको दे रखा है केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल है 462 462 और त्रिज्या है कितनी 21।
तो हमें पता है कि क्या होता है क्षेत्रफल का मान। क्षेत्रफल का मान होता है पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर थीटा जो कि हमें निकालना है अपॉन 360 ये होता है क्षेत्रफल जो कि बराबर दे रखा है 462 के बराबर। चलिए तो थीटा निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए तो बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, 3 से 1 2 और ये 0, और कैंसिल होने के लिए देखूं तो 11 से कर सकता हूं इसको मैं कितनी 2 बार, तो डेफिनेटली 11 से ये भी जा रहा होगा, 11 से गया 4 बार, फिर ये 2 बचा तो 11 से गया 2 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए 21 से ये जा रहा है 2 बार, 2 से ये 2 गया, क्या बच रहा है यहां पर, कुछ भी नहीं, आंसर आ गया। थीटा अपॉन 120 बराबर में भी कुछ नहीं है, तो थीटा का मान ही आ गया आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब आप चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही कह सकते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7070 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70? 70 नंबर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या का पता लगाइए, उस वृत्त की त्रिज्या का पता लगाइए अगर उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल 330.8 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका संबंधित केंद्रीय कोण कितना हो 72 डिग्री हो। इस तरीके से ये ओ ये एंगल हो गया 72 डिग्री, ये रेडियस आपको बतानी है, इसका पूरा एरिया दे रखा आपको 30.8। ठीक है चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरिया क्या होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो कि है 30.8 के इक्वल, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बन जाएगा 10, तो फिर 0 से ये 0 तो गया, इससे ये गया 2 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए तो कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिएगा अगर 11 से करें तो 11 से ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, 11 से ये गया 2 बार, 11 से ये गया 2 बार, फिर ये 88 हुआ तो गया 8 बार। ठीक है 2 इंटू 2 कितना 4, 4 से इसको काट लेते हैं तो ये चला जाएगा कितना आपके 7 बार। ठीक है यहां तक 7 आ गया। अब क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू में 7, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, तो आर क्या होगा 49 का स्क्वायर रूट मतलब 7, यही तो पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण थीटा बताना है, चाप की लंबाई दे रखी है आपको, जैसे कि ए से बी हम आर्क बोल दें, चाप बोल दें, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है कितनी 11 सेंटीमीटर। ठीक है केंद्रीय कोण थीटा निकालना, और रेडियस आपको दे रखी है कितनी 14, मतलब ये आर का मान है, और ये ए से बी जो है वो कितना आपके पास 11। तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क जो होता है किसी भी सर्कुलर सेक्टर में वो क्या होता है 2 पाई आर थीटा जो कि हमें निकालना है बटा 360, और ये बराबर है किसके 11 के। बस आ गया आंसर। अब 11 से ये गया सिंपल सा 2 बार, 7 से ये गया सिंपल सा 2 बार, 2 इंटू 2 कितना 4। ठीक है तो 4 से ये गया 9 बार, फिर 2 से ये गया आपका 45 बार, क्या बच रहा है इधर थीटा अपॉन 45, उधर क्या बच रहा है कुछ भी नहीं 1, तो थीटा की वैल्यू ही निकालनी है जो कि आ चुकी है 45 डिग्री। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है चलिए बात करते हैं 72 के बारे में। क्या कह रहा है 72, क्या कह रहा है देखो, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई के समान है तथा वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है, यदि वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का योग 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा। ठीक है वर्ग की भुजा, तो हमें पता है जो वर्ग जो स्क्वायर होता है उसकी साइड हम फॉर एग्जांपल क्या मानते हैं ए मानते हैं, और जो रेक्टेंगल होता है जो आयत होता है उसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है यहां तक, तो वर्ग की भुजा आयत की लंबाई के समान है, वर्ग की भुजा मतलब ए जो है लंबाई के समान है। ठीक है तथा वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है,
वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई b, तो उसका डबल करूं तो ये इसके बराबर हो। ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब b को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या a/2 लिख सकता हूं। यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग आपको कह रहा है कि 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर। उसकी साइड क्या है a, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा, प्लस एरिया ऑफ, अगर मैं रेक्टेंगल आयत की बात करूं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई a है, चौड़ाई a/2 है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो a इंटू a/2। ये आपको टोटल दे रखा है 48 के बराबर। ठीक है यहां तक। आपको पूछ रहा है आयत की लंबाई क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो वो हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप इस a की वैल्यू निकाल लोगे तो यही लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। अगर आपको चौड़ाई पूछता तो a/2 करते, ठीक है, लेकिन आपको तो क्या पूछ रहा है, केवल लेंथ पूछ रहा है, तो a का मान निकाल लो, आंसर आ गया। a स्क्वायर, इसमें भी a इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर ले लू, अंदर क्या रह गया 1 + 1/2 इक्वल्स टू में कितना 48। तो ये कितना हो गया आपके 3/2 a स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 3 से चला जाएगा, 3 से गया ये 1, फिर 18, तो ये गया 6, 16 का 2 से कर लेते हैं गुणा 32। आपको तो a निकालना है ना, a आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32, 32 को लिख सकता हूं 16 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, और √2 अंदर रह जाएगा, तो 4√2 हमारा आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 72। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 का, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पूरे चैप्टर का, मेंसुरेशन 2D का 2 निर्देशांकीय का। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D 3 निर्देशांकीय। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है, तो ये लेंथ है आपके पास 36 पूरी की पूरी, और ये ब्रेड चौड़ाई है आपके पास 28। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैदान की लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 पथ हैं, बिल्कुल, एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा चौड़ाई के अनुदिश ये रहा। ठीक है, अब कह रहा है जो निम्न आकृति में छायांकित भाग है, दिखाई भी दे रहा है हमें, शेष भाग में लॉन है, तो ये जो है यहां पर गार्डन है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 825 वर्ग मीटर है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया हमें पता है 825 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछ रहा है इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया आपको पूछ रहा है। आसानी से बता सकते हैं, पूरी जो शेप दिख रही है रेक्टेंगुलर 36 इंटू 28, ये हो गया उसका एरिया। इसमें से जो लॉन है, जो बगीचा है, जो गार्डन है, जो ये 4 व्हाइट पोर्शन है, इसका एरिया हमें दे रखा है, वो माइनस कर देते हैं, वो दे रखा है 825, तो ये इसमें से माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग जो एरिया है वो किसका होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका, और वही आपको पूछा है, बस आगे आंसर आप 36 का 28 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8 का 6 से किया कितना 48, 6 का 2 से कितना 12, 8 का 3 से कर लिया 24, तो ये हो गया 36 और 4 40, 3 का 2 से 6, 6 और 4 10। ठीक है, 1008 माइनस 825, चलिए क्या होगा, 825 75 9, 175 175 और 8 कर लो 183, तो आंसर आएगा 183 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस पार्ट नंबर 3 का और इस चैप्टर का। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।